हेलो बच्चा पार्टी। तो क्या हाल चाल। वेलकम टू प्रभु एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के पहले जानते हैं कि अकाउंटिंग का इतिहास क्या है। तो समझो, अकाउंटिंग ठीक उतना ही पुराना है जितना पुराना कि पैसा है। इंसान की चाहत ने, अनलिमिटेड वांट्स ने डेवलपमेंट की सारी हदें पार कर दी। हम चांद पे पहुंच गए। कहाँ? मार्स पे पहुंच गए। चांद तो अब तो पास हो गया है। चलो अच्छा, ठीक इसी तरह वक्त के बदलते दौर ने ट्रेड और कॉमर्स को एक नया रास्ता दिखाया। समझो बात को, अकाउंटिंग पहले इतना स्मार्ट नहीं था क्योंकि लेन देन बहुत कम हुआ करते थे, तो हर कोई अपना अपना जो बिजनेस था वो खुद ही मेंटेन कर लेता था। लेकिन दुनिया बदली, ज़रूरतें बदली और हमारी चाहत और ज़्यादा बढ़ गई, तो ट्रेड और कॉमर्स ने आसमान छू लिया। अब जब इसने आसमान छुआ तो जो ट्रांजैक्शंस की गिनती है वो भी क्या हुई, ऑटोमेटिकली बहुत सारी हो गई। अब जब ट्रांजैक्शंस बहुत सारे हो गए तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने अकाउंट्स बनाना स्टार्ट किया। अब अकाउंट्स है क्या, इसको हम डीप में समझेंगे, लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि एक बहुत बड़े कवि हमारे आए जिन्होंने कहा, क्या कहा, फर्स्ट राइट देन पे, इफ फॉरगेट रेफर द पेज। समझो बात को, अकाउंटिंग का मूल तत्व यानी बेस लाइन है, ये टैग लाइन है ये अकाउंटिंग का। मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को। देखो, फर्स्ट राइट, पहले लिखो, फिर पैसा दो, अगर भूल गए तो पन्ना देख लो। सीधी सी बात है। चलो, अब समझने वाली बात यह है कि दुनिया को लगता है कि हम लोग जो हैं वो वेस्टर्न कल्चर से अकाउंटिंग सीखें, लेकिन मुद्दा ये है कि हम तो खुद 23 सेंचुरीज पहले से अपना अकाउंट्स बना रहे हैं। कैसे? चंद्रगुप्त मौर्य के जब उसका एम्पायर चल रहा था उस समय पे उनके मौर्य वंशज में एक मिनिस्टर थे। जैसे पार्लियामेंट में मिनिस्टर्स होते हैं, वैसे मौर्य डायनेस्टी जो थी किंगडम, उसमें एक मिनिस्टर थे जिनका नाम था कौटिल्य। सुना तो होगा ही, राजनीति वाले कौटिल्य। इन्होंने एक अर्थशास्त्र की किताब दी, मतलब इकोनॉमिक्स की एक किताब लिखी, बहुत सारी थ्योरीज लिखी, जिसमें इन्होंने हमारे अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स के बारे में तो बताया, पॉलिटिक्स के बारे में भी बताया, साथ में उन्होंने ये भी बताया कि हर एक बिजनेस को, क्योंकि राजा थे, ट्रेडिंग होती थी, तो हर एक बिजनेस को अपना अपना अकाउंट्स खुद ही मेंटेन करना चाहिए। और इससे रिलेटेड उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज भी दी। लेकिन हमको लगता है कि हमने वेस्टर्न कंट्रीज से अकाउंटिंग लिया है। अच्छा, इसके बारे में लोग अवेयर कम थे। तो क्या हुआ कि जब अर्लीज 90 या अर्ली 20s में लोग जो हैं इसके बारे में अवेयर होना स्टार्ट हुए। एक्चुअल में क्या हुआ ना कि एक अंकल थे हमारे, बहुत प्यारा सा नाम है इनका, देखो प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होगा तो ज़्यादा गड़बड़ाना मत। ये अंकल का नाम है लूकस पेसियोली। अब ये लूकस पेसियोली कौन है? देखो, अकाउंटिंग की दुनिया में ना इनका सबसे बड़ा योगदान है। जैसे न्यूटन्स लॉ में हमारे न्यूटन अंकल का है फिजिक्स में, उसी तरीके से इनका जो है अकाउंटिंग की दुनिया में बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम का इजाफा किया। अब सर ये डबल एंट्री सिस्टम क्या है? क्लास 11th वाले हो ना, अभी तो क्लास 11th में आए हो, दिखाता हूँ मैं। समझो, ये जो तुम्हारी किताब है ये थोड़ी देखो, इस किताब में तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, डबल एंट्री, बुक कीपिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये जो डबल एंट्री है ना, यही तो कंसेप्ट है सर। अब यही हमको क्या करना है, समझना है। लेकिन उस समझने के पहले हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि ये लुईस पेसियोली अंकल क्या है। इन्होंने जो है इस डबल एंट्री सिस्टम का क्या किया, इजाफा किया। ठीक है, अब कब किया? 1494 में। तो ये हिस्ट्री है, ये कोई बताता नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्ट क्या करते हैं, अकाउंट्स पे चालू कर देते हैं। उसके पहले थोड़ी उसकी हिस्ट्री भी जानो। किसी भी सब्जेक्ट के पढ़ने के पहले हम क्या करना होता है, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी जाननी ज़रूरी होती है। तो समझो, अब
अब देखो इतना सारी चीज़ क्लियर। अर्ली 20s में क्या हुआ, हम अवेयर होना चालू हुए जब ट्रेडिंग प्रॉपरली सेटअप हो गई इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, सारी विद इन बाउंड्रीज, आउटसाइड दी बाउंड्रीज, बहुत सारा जब ट्रेड होने लगा, बहुत बड़े बड़े ट्रांजेक्शन, हज़ारों ट्रांजेक्शन्स डे टू डे बेसिस पे होने लगे। अब सर ट्रांजेक्शन क्या होता है, जब लेन देन करते हैं उसी को ट्रांजेक्शन कहते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे इसको भी। चलो अब डेफिनेशन पे आ जाते हैं। तो हमारा यहाँ पे बहुत अच्छा सा डेफिनेशन दिया हुआ है। क्या लिखा है समझना, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। मैं तो कहता हूँ याद कर लो, मेरे साथ पढ़ो। देखो, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन द टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट ऑफ एट लीस्ट फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स। अब बहुत कंसेप्चुअल है ये जो डेफिनेशन है, ये अपनी आप में ही पूरी कहानी बता रहा है और इवन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ही आगे आ गए हैं। ये डेफिनेशन दिया है AICPA ने। अब ये AICPA क्या है लिखूंगा नहीं, बड़ा हो जाएगा, समझो। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड एंड पब्लिक अकाउंटेंट। अरे बाप रे सर ये नाम है, हाँ यार इसीलिए तो छोटा करके बताया है, AICPA याद कर लेना। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट याद कर लो। मैं अपनी 11th में याद किया था 8 साल पहले, अब अभी भी याद है ये डेफिनेशन, वैसे बता दूं। चलो देखो, अच्छा अब तुम लोगों को ये डेफिनेशन हुआ। सर डेफिनेशन का मतलब पढ़ते हैं, समझ में आएगा डेफिनेशन का मतलब। जब कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे ऑटोमेटिकली हमको सारी डेफिनेशन एकदम क्लियर हो जाएगी। भाई साहब, बाबू भैया याद रखना। चलो देखो फीचर्स पे आ जाओ। फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ भी बोलो, सब सेम है। पहला क्या है, देखो सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। अब समझो, आइडेंटिफिकेशन, पता लगाना। क्या पता लगाना कि ये जो लेन देन, जो ट्रांजैक्शन है, क्या ये सचमुच में ट्रांजैक्शन है। कोई दोस्त मेरे को ले आके एक तो बुक दे दिया, मैंने उसको क्या ये बोलूँगा कि मैंने उससे खरीद के लाया है? नहीं भाई। कोई रिश्तेदार ले आके मेरे को 2 ठो कपड़ा दे दिया तो मैंने क्या उसको दुकान से खरीद के लाया है? नहीं। मैं किसी दुकान से जाके कुछ सामान परचेज करके लेके आया, वो होगा ट्रांजैक्शन। मैंने परचेज किया, खरीदा, मतलब पैसा दिया होगा, सीधी सी बात है। तो आइडेंटिफाई करना, कोई भी जो ट्रांजैक्शन हो रहा है लेन देन, उसको पता लगाना कि ये एक्चुअल में ट्रांजैक्शन है। फटाफट देखते हैं सेकंड वाला, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। भैया जी, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, मेजर करो किसमें, कोई यूनिट होनी चाहिए, मतलब पैसे के टर्म्स में उसको कन्वर्ट करो। तुम दुकान गए, तुमने सामान खरीदा, मतलब तुमने पैसा दिया, सामान लिया, यहाँ पे मनी इन्वॉल्व है। सामान देके सामान थोड़ी खरीद रहे हो, बार्टर सिस्टम बहुत पुराना है, ठीक है। तो पैसा दिया यानी करेंसी के टर्म्स में, मनी के टर्म्स में हमको उसको क्या करना है, मेजर करना है। कितना है, 500, 2000, 10,000, 15,000, इस तरीके से। अगला है रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग जो है ये एक्चुअल में कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहा है। अभी तक क्या था, अभी तक तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर था और आइडेंटिफिकेशन ट्रांजैक्शंस को उसको मेजर करने का था। अब रिकॉर्डिंग, एक्चुअल में रिकॉर्डिंग जो है ना, यहाँ से तुम्हारा प्रैक्टिकल यानी सॉल्व करने वाला अकाउंट्स स्टार्ट होता है। थ्योरी खत्म, अब सॉल्व करने वाला। लेकिन पहले रिकॉर्डिंग समझते हैं। रिकॉर्डिंग में क्या होता है ना, कुछ 2-3 अलग अलग अकाउंट्स हैं, बुक कीपिंग, जर्नल एंट्री, ऐसा है। अब जर्नल एंट्री यानी रिकॉर्ड रखना। सपोज करो कि मैंने कैपिटल लगाया बिजनेस में 5 लाख रुपए का। अब कैपिटल क्या है, वो जितना पैसा मैं बिजनेस में लगाता हूँ उसको मैं कैपिटल बोलता हूँ। यानी मैंने कैश लगाया तो वो मेरा कैपिटल हो जाएगा बिजनेस के नज़रिए से। सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे आराम से, टाइम है अपने पास, ठीक है। तो जर्नल एंट्री जर्नल बुक में पास की जाएगी। वो जर्नल बुक क्या होगी वो भी हम पढ़ेंगे, बहुत आराम से समझो। फिलहाल अभी बस इतना समझो कि हम उसको लिखते हैं। जैसे कि तुम घर में मम्मी जब सामान खरीद के लेके आती है या पापा को सामान खरीद के लेके आते हैं तो लिखते हैं ना, महीने का हिसाब बनाते हैं ना, बस वही हिसाब बना रहे हैं। उसी को क्या कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं कि पापा ने सैलरी इतनी आई, मम्मी की सैलरी इतनी आई, इतना खर्चा हुआ, इतना राशन में गया, इतना पानी का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बस
अकाउंट्स में भी क्या है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यही सारी चीज़ें हैं। चलो अगला है उसको क्लासीफाई करना। क्लासीफाई करने का मतलब क्या हुआ, कैटेगरी में डालना कि ये मेरा कैश हुआ, ये मेरा सामान उधारी पे खरीदा यानी क्रेडिट हुआ। तो इस तरीके से उसको कैटेगराइज करना। बैंक से कुछ अगर ट्रांजेक्शन हुआ तो जितने भी ट्रांजेक्शन बैंक से हैं, आजकल तो फ़ोन पे गूगल पे सब चलता है, तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन बैंक से होते हैं, तो वो पूरे बैंक और ट्रांजेक्शन को एक ही जगह लिख दो। कैश दिया है 200 400 कैश एक ही जगह पे लिख दो। बिजनेस में डेली कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, सामान आ रहा है, स्टॉक आ रहा है, फिर सेल हो रहा है, फिर परचेज हो रहा है, सैलरी आ रही है, कमीशन जा रहा है, कुछ ना कुछ तो रोज हो रहा है। एक कैटेगरी में डाल दो उसको, ठीक है। अगला है समराइजिंग। देखो जब हम कैटेगरी डाल लेते हैं ना तो उसी कैटेगरी की समरी बनाते हैं, जिसको हम ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये कहते हैं। अब सर ये सारे टर्म्स तो समझ नहीं आ रहे आप जो बता रहे भैया जी, पूरा अकाउंट्स बाकी अभी तो सिर्फ पहले चैप्टर के पहले पार्ट में आए हो, तो समझो अब समरी करना। अभी जैसे हम लोग इंग्लिश में पोइट्री पढ़ते थे, उस पोइट्री की एक तो 5 लाइन 10 लाइन की समरी होती थी, पूरा बड़ा सा पोइट्री 4 लाइन में खत्म हो जाता था। दैट इज व्हाट द समरी इज। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब एनालिसिस, जितना समरी बना उसका एनालिसिस करना। लोग एनालिसिस क्यों करते हैं, समझने के लिए, जानने के लिए कि अरे ये क्या है, जजमेंट प्रोवाइड करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए। समझो क्या हो रहा है कि वो जितना डाटा देखें उनका दिमाग काम करना चालू करेगा। अच्छा इतने का प्रॉफिट, इतने का लॉस, तो ये क्या है, ये एनालिसिस किया जाएगा, ठीक है। एक्सपर्ट्स बैठते हैं, ऑडिटर्स, सीए, सीएस जो होते हैं, ये लोग जब बैठते हैं तो ये क्या करते हैं, पूरा समरी बना के चेक करते हैं, एनालिसिस करते हैं। कम्युनिकेटिंग, देखो जो डेटा तुमने बनाया उसका तुमको, वो डेटा तुमसे कम्युनिकेट कर, मतलब वो डेटा तुमसे कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, वो कुछ बता रहा होगा कि अच्छा मेरा सेल इतने का हुआ, मेरा परचेज इतने का हुआ, मेरा इनकम इतना है, मेरा प्रॉफिट इतना है, मेरा लॉस इतना है। वो क्या कर रहा है, वो जो डेटा पूरा बना है वो तुमसे कम्युनिकेट कर रहा है, मतलब मुझसे, जैसे मैं तुमसे अभी बात कर रहा हूँ वैसे ही वो जो डेटा मैंने अकाउंट्स बनाया है वो मुझसे क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। वो कम्युनिकेट करके क्या करेगा, मेरे को बताएगा कि मुझे अब आने वाले समय पे कैसे डिसीजंस लेने हैं। सपोज मेरा प्रॉफिट इस साल 10,000 का हुआ, अब मैं क्या प्लान करूंगा, अगले साल मेरे को 20,000 का प्रॉफिट चाहिए, 30,000 का प्रॉफिट चाहिए, तो उसके बिहाफ में मैं क्या क्या डिसीजन लूँ, मैं अपने स्टॉक्स को बढ़ाऊँ, अपने एम्प्लॉयज़ को बढ़ाऊँ या नए एम्प्लॉयज़ हायर करूँ, बहुत सारी चीज़ें, वो अपना अलग अलग जगह पे है। तो ये जो है ये इसके क्या हुए, टोटल फीचर्स हुए। अब ये तो सारी चीज़ें समझ में आ गई कि अकाउंटिंग होता क्या है, इसको बनाने का एक पर्पस है, एक ऑब्जेक्टिव है, एक मोटो है कि इतना तामझाम करें क्यों। समझो पहला ऑब्जेक्टिव, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। देखो तुम जब अकाउंट्स मेंटेन करोगे तो तुम कभी भी गए वहाँ पे जाके चेक किए, उसमें जो भी डेटा है तुम्हारा, तुमको क्या है, ऑब्जेक्टिव होना है। हर एक बिजनेस का एक कंसेप्ट होता है, वो क्या करेगा, 2 साल पहले का उसको देखना है, 3 साल पहले का देखना है, वो पूरा मेंटेन करके रखेगा। हमको मेंटेन करना है डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे। जब डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए हम जब उसको अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तो वो जो ट्रांजेक्शन्स होंगे ना, वो जो डेटा बनेगा ना, वो बहुत ज़्यादा फेयर होगा, सही तरीके से क्या होगा हमको समझ में आएगा। ये डेटा मेंटेन करने का तरीका है। अगला है फाइंडिंग प्रॉफिट एंड लॉस। भाई बताने की ज़रूरत है क्या, फाइंडिंग प्रॉफिट एंड लॉस तुमको बनाना ही अकाउंट्स इसलिए है ताकि तुमको क्या पता चले, देखो यही ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट पता चलना चाहिए, लॉस पता चलना चाहिए। सिर्फ काम कर रहे हैं, घर के आजू बाजू में किराना दुकान वाले को देखो, डेली सामान बेचते हैं, डेली सामान लाते हैं, कोई प्रॉफिट का आता पता नहीं, कुछ मैनेजमेंट नहीं है, उनका कोई अकाउंट्स नहीं है, बस ऐसा है कि यहाँ 500 वहाँ गया, फिर 200 आया, फिर 300 का सामान खरीदे, घर खर्चा चला रहे हैं, दैट इज ओके। बट इफ़ यू आर कमिंग टू द लार्ज स्केल बिजनेस, डी मार्ट जाके देखो, विशाल मेगा मार्ट जाके देखो, रिलायंस डिजिटल जाके देखो, तो ऐसे क्या है, ये सब बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पे प्रॉपर मेंटेन्ड अकाउंट्स चलता है ना। वो जितना भी ट्रांजेक्शन करते हैं एक एक चीज़ की एंट्री करते हैं, समझो। तो हमको क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो पता लगाने के लिए। अगला है फाइनेंशियल पोजीशन। सर अभी तो बोले प्रॉफिट एंड लॉस, अब फाइनेंशियल पोजीशन क्या, फाइनेंशियल पोजीशन एक्चुअल में आपका बैलेंस शीट है, ठीक है। क्या है आपका ये बैलेंस शीट।
बैलेंस शीट क्या है सर, बताएंगे। एक्चुअल में क्या होता है, तुम्हारा बैलेंस शीट जो है, यहाँ लिख देता हूँ, ये जो तुम्हारा बैलेंस शीट है ये काम करता है तुम्हारा टी फॉर्म में रहता है। वो टी फॉर्म क्या है वो मैं बताऊंगा। इस साइड तुम्हारी लिखी जाती है लाइबिलिटीज़ और इस साइड तुम्हारा लिखा जाता है एसेट। सर ये लाइबिलिटीज़ और एसेट क्या है ये समझो। लाइबिलिटीज़ क्या है, जितना तुम्हारा कर्जा है, लोन, बैंक से लोन लिए, बैंक से कोई और क्रेडिट पे पैसा लिया, किसी बंदे से पैसा सामान उधारी पे लिए या फिर पैसा उधारी पे लिया, वो सारी चीज़ें जितना भी तुमको किसी को देना है वो तुम्हारी लायबिलिटी है। एसेट्स, तुम्हारे कंपनी में मशीन है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, लैंड है, ये सारी चीज़ें तुम्हारी एसेट्स में आ जाएगी। अभी और बहुत ज़्यादा डिटेल में है ये, आने दो पढ़ेंगे, ठीक है। तो फाइनेंशियल पोजीशन हमको पता लगाने के लिए, ये पता लगाना ज़रूरी है ना, ये पता चलेगा कि अरे मेरे पास क्या क्या सामान है, कौन कौन कितना कितना है, ठीक है। अगला फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, फैसिलिटेटिंग FACILITATING, बाबू भैया इसका मतलब समझो, इंग्लिश में लिखते हैं, बढ़ावा देना, क्या BADHAVA, बढ़ावा देना, ठीक है। फैसिलिटेट करना, प्रमोट करना, इंग्लिश में भी लिख देते हैं, दोनों लिखो भैया, हमको दोनों भाषा में समझना है। प्रमोट करना, क्या कर रहे हैं, फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। देखो एज अ मैनेजर कंपनी का मैंने अकाउंट्स देखा, मैंने देखा यार मेरी सेल कम हुई है, मेरा प्रॉफिट कम हुआ है, मैं क्या करूँगा, डिसीजन लूँगा। किस चीज़ का डिसीजन, कैसे इंक्रीज़ किया जाए, कौन सी नई टेक्निक अपनाई जाए, तो फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। अगला है प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू यूज़र। अब यूज़र कौन, हमारे जैसे नॉर्मल लोग, कोई कंपनी है उसके हमारे जैसे नॉर्मल लोग, हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम पता क्या लगाते हैं ना, अरे इस साल एप्पल ने इतना प्रॉफिट बनाया, इस साल अमेज़ॉन ने इतना प्रॉफिट बनाया, फ्लिपकार्ट ने इतना बिग बिलियन पे सेल किया, अमेज़ॉन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में इतने करोड़ रुपए की सेल हुई। ये क्या है, ये यूज़र्स को क्यों बता रहे हैं, इससे क्या होगा पता चलेगा। तो देखो दो तरीके के यूज़र हैं, एक है इंटरनल यूज़र, एक है एक्सटर्नल यूज़र। हम एक्सटर्नल यूज़र है, जैसे रिलायंस डिजिटल, उसने इतने लाख रुपए का सेल किया, वो हमको बताया, मतलब उसने क्या किया, रिलीज़ किया कि भाई हमने इतने लाख रुपए का सेल किया। वी आर द एक्सटर्नल यूज़र्स। अब डिपेंड करता है एक्सटर्नल यूज़र, जैसे मान के चलो एक्सटर्नल यूज़र कौन होगा, लोन देने वाला, ठीक है। जैसे मान के चलो कि उसको लोन चाहिए, तो वो क्या करेगा, हाँ अरे यार इसका तो अच्छा खासा प्रॉफिट है, चलो लोन दे देते हैं फटाक से, ठीक है। इंटरनल यूज़र यानी खुद की कंपनी के अलग अलग लोग हैं, ओनर होगा, MD होगा, CEO होगा, फिर मैनेजर्स होंगे, फाइनेंस मैनेजर होगा, सब अलग अलग लोग होंगे। इनके काम भी आता है, सब स्टडी करते हैं, डीप में देखते हैं, हाँ मेरे इस चीज़ में ज़्यादा पैसा जा रहा, इस चीज़ में कम पैसा आ रहा, तो वो सारी चीज़ें स्टडी करते हैं। तो इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र दोनों ही होते हैं, ठीक है। जिसको इन्वेस्टमेंट करना होता है ना कंपनीज़ में, वो एक्सटर्नल यूज़र रिसर्च करता है। मेरे पास पैसा है 5 करोड़ रुपए, मैं जाके किसी भी बिजनेस में थोड़ी डाल दूँ, ये पहले सोचूंगा, समझूंगा कि एक्चुअल में क्या है, ये कंसेप्ट क्या है। चलो छोड़ो इसको फिलहाल, पहले बस इतना ही है कि हाँ इन्फॉर्मेशन देता है यूज़र को। अगला है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। मैंने तुमको अभी एसेट्स बताया कि मेरे पास फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड और क्या हो सकता है, मतलब स्टॉक वगैरह, करंट एसेट्स में भी फिर कुछ चीज़ें आ जाती हैं, कैश वगैरह, बैंक में जितना पैसा है वो सारे मेरे एसेट्स हैं। एसेट्स पढ़ेंगे अभी, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसको प्रोटेक्ट करना। अच्छा अकाउंट से उसको कैसे प्रोटेक्ट करोगे भैया, तुम सोचो, टाटा को, रतन टाटा जी को ये पता होगा कि मेरे पास कितनी ज़मीन है, नहीं पता होगा। उनसे जाके पूछो कि सर आपके पास कहाँ कहाँ पे कितनी ज़मीन है, कोई हिसाब नहीं होगा। वो क्या करेंगे, वो जाके अपना इन्फॉर्मेशन जो डेटा होगा ना वो चेक करेंगे, अच्छा लुधियाना में इतना, फिर इंडिया का ये वाला हिस्सा इतना, ये वाला हिस्सा, फिर फॉरेन में भी इतना। अरे पता लगाने के लिए तो अकाउंट्स मेंटेन करेगा। अब मेरे घर में आके मेरे से पूछे भाई तेरे घर में क्या क्या है, कितने कितने रुपए है, अरे इतना थोड़ी याद है, लिस्ट बना लो, पता चल जाएगा कितने का है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत सारा, देखो जब लार्ज स्केल पे बिजनेस चलता है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो उसी को जानने के लिए हम क्या बनाते हैं, अकाउंटिंग बनाते हैं। समझ में आया, नहीं समझ में आया, एक बार और वीडियो देखो, आराम से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ गए। अब क्या हुआ, ये पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो,
नोट्स बना लो। नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई साहब, समझे। इसका नोट्स बनाना क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द नोट्स। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 1 ऑफ क्लास 11th अकाउंटेंसी। हम अगली क्लास में फिर आएंगे, पढ़ेंगे दूसरा पार्ट 2 में। अभी क्योंकि थ्योरी ख़त्म नहीं हुआ है, फर्स्ट चैप्टर थ्योरी का थोड़ा सा बाकी है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलो, दिस इज़ ऑल फॉर दिस।